सगुणम् ऐसो पंचन मुक्कारो एसो पंचन मुकारो सव्वपावपणासनो सव्यपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं मंगलानां च सव्वेसि परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बताए आपसे शुरू करते हैं, बोलिए। हाँ स्वामी जी, वो दीवो करिए सर्व समर्पित ने दादा, इरो अर्थ बताओ। वो क्या दीवो करिए, वो क्या? दीवो करिए भगवान दादा सर्व समर्पित है। हाँ वो क्या? इसका अर्थ? उसका अर्थ, हाँ एक मिनट। हाँ ये जो दिया है ना, वह दादा के दो प्रार्थना है, तीन है, तीसरी आरती है। इसको दीवा 1, दिया 1 और दिया 2 है। दीवा 2। हाँ, इसमें समर्पण की भावना है। एक मिनट, मैं स्क्रीन पर लाता हूँ। ये आ गया। वो जो दीवो 1 है ना, उसके आगे का, एक मिनट है। ये जो है, ये वो 5 आ गया है उसमें। व्यवहार दृष्टि, निश्चय दृष्टि, व्यवस्थित, संभाव से निपटारा और शुद्धात्मा के खाते में जमा करना, वो है। और ये दूसरे में दादा के प्रति हमारा समर्पण है। दादा के प्रति का समर्पण यानी ज्ञान के प्रति का समर्पण, क्योंकि कोई भी क्रिया ज्ञान बगैर होती नहीं है। जी हाँ, ये बात है। और कर्म भी बनते हैं तो ज्ञान का दुरुपयोग होने से, विकल्प होने से वो होता है। और वही अगर कल्प यानी सही ढंग से उसका उपयोग होता है ज्ञान प्रकाश का, तो कर्म से हम छूट जाते हैं और हम मुक्त हो जाते हैं। तो ये ज्ञान दादा के प्रति का समर्पण यानी ज्ञान के प्रति का समर्पण है। हाँ जी। देखो ये कैसे हम थोड़ा पढ़ के जाते हैं। दीवो करिए भगवान दादा सर्व समर्पिने, अंधारा कुलेचा भवकेरा दादा प्रकृति ने। बताते हैं कि हम आपको समर्पित होते हैं, समर्पण करते हैं, क्योंकि मेरे अज्ञान का अंधेरा आपके प्रकट होने से मेरा अज्ञान का अंधेरा चले गया और ज्ञान प्रकट हो गया। हाँ जी। दादा भगवान के बिना सर्वज्ञ दादा ज्ञान अवतारी, अक्रम लिफ्ट टणा सुकानी, संगमेश्वर सिद्ध जग कल्याणी। क्या बात है। हाँ जी। बताते हैं कि दादा वो ज्ञान के अवतार पुरुष है, अवतारी पुरुष। हाँ जी। दादा भगवान ज्ञान के अवतारी पुरुष है। दादा भगवान बाहर से एम पटेल, हाँ जी। और भीतर जो दिव्य शुद्धात्मा प्रकट हुए,
वह पूर्णता से प्रकट होने पर दादा भगवान, क्योंकि जब मेरापन चले जाता है, अहंकार चले जाता है, तो शरीर भगवान का काम करता है, विभूति स्वरूप हो जाता है। वरना भगवान को पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भगवान अरूपी है और हम ये रूपी यानी आंखों से दिखाई देते, 5 इंद्रियों से दिखाई देते विश्व में खो गए हैं। हाँ जी। तो ये बात है। अभी 1 मिनट। हाँ, ओके। हाँ, तो ये बात है। अक्रम लिप्टना सुकानी, वो उनका रास्ता क्या है, कैसे हमारा सुकान यानी जैसे हमें कहा कैसे ले जा रहे अक्रम मार्ग से। अक्रम मार्ग से मतलब क्या है कि कोई भी व्यवहार को छोड़े बगैर हमें मुक्ति घर पर बैठे हुए दे दी। और ये कैसे है, संगमेश्वर यानी सभी धर्म वाले जिनका स्वीकार करते हैं, तत्व जिनको प्रदान कर सकते हैं, ऐसे कल्याणकारी पुरुष, मूर्तामूर्त मोक्षदाता प्रकाश युजैन समष्टि ने, ऐसे मूर्तामूर्त यानी बाहर मूर्त स्वरूप है, विनाशी शरीर में अमूर्त यानी अविनाशी ऐसे भगवान प्रकट हुए मोक्षदाता पुरुष, जिन्होंने सारी समष्टि को प्रकाशित किया। ये सारी समष्टि, ये हमारा हकीकत में समष्टि जो है वो सारा हमारी अंतर मन वचन काया बुद्धि चित्त अहंकार को, हाँ जी, ये दाता से हमें पता चला कि ये सारा विश्व तो ये है। हाँ जी, बाहर का तो विश्व इसका प्रतिबिंब है। हाँ जी, तो ये समझ में आ गया तो बाहर का विश्व समझ में आ जाएगा, ऐसा करके है। तो ये सारा समझाने की जरूरत है। हाँ, सारा एक मिनट महेंद्र आनंद जी। हाँ बोलिए। जरा 5-10 मिनट लूंगा, जरा क्विकली अरे फिनिश। पता है आराम थी। हाँ, अच्छा। अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञानी, अनंत दर्शी, ये देखो भगवान के दादा भगवान के सब ये खुले थे। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, ये इसका प्रमाण क्या है कि उन्हें कुछ भी पूछेंगे तो हमें संपूर्ण समाधान पूर्वक का जवाब मिलता था। और हाँ जी, उन्होंने जो उनके जो भी सब वाणी है उसको जो किताब में बाहर आई अक्रम विज्ञान से वगैरह वगैरह आप्तवाणी द्वारा वगैरह बाहर आई है, तो हमें उससे पता चलता है कि उन्होंने इतने कुछ समाधान दिए हैं जो आज तक खुले नहीं है यानी महावीर भगवान के बाद ये पहली बार इतनी स्पष्टता से खुला और सामान्य लोगों को समझ में आए ऐसी लोक भाषा में, ऐसी। और अनंत सुख वो उनका प्रेम स्वरूप था। अमूर्त मूर्त नयन में बसी, उसका मतलब क्या है कि शुद्धात्मा हमारी दृष्टि में आया, वरना शुद्धात्मा दृष्टि में आना असंभव। वो कितना कुछ करेंगे। तो दिव्य चक्षुदाता, आप दिव्य चक्षुदाता पुरुष है, परम ज्योति स्वरूपी ने, यानी वो परम ज्योति है। आखिर का जो लक्ष्य है मेरा, मैं परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान हूँ, वो मेरे में प्रकट किया, खुला किया, उसकी मुझे प्रतीति बैठ गई, श्रद्धा बैठ गई पूरी पक्की। फिर उनके गुण बताए हैं। सूर्य समान प्रतापी, चंद्र समान शीतल। ये सूर्य समान प्रतापी का मतलब क्या होता है कि वो अपने दोष के समक्ष ज्वाला बन के खड़े हैं। अपने दोष, अंदर कोई दोष होता है तो उसके सामने ज्वाला जैसे खड़े हैं।
वो चलाते नहीं है, यानी उसको उनका तुरंत प्रतिक्रमण कर लेते थे। हाँ और जी, अगर कोई ऐसी गलती वाले अगर आ जाए ना तो उनको इतना ताप लगता था उनका, ऐसा प्रताप था उनका। और चंद्र समान शीतल, यानी जो समर्पित भाव से, जानने के भाव से, समझने के भाव से आते थे, तो उनको इतनी ठंडक मिलती थी कि और कहीं दुनिया में ठंडक नहीं है। हाँ जी, इसीलिए सभी महात्मा, सभी आप्तपुत्र जब समय मिलता था छुट्टी लेकर भी दादा के पास चले जाते थे। हाँ जी, मेरु अचल सम सागर गंभीर, तो गंभीरता यानी सीरियस नहीं, गंभीर होता, ऐसा हम गंभीर लोग ऐसा मानते हैं, गंभीर लाने सीरियस, हाँ जी, सीरियस नहीं, गंभीरता यानी पूर्ण जागृत, हाँ जी, पूर्णतः जागृत, कि एक भी अवस्था उनकी दृष्टि के बाहर जाती नहीं है। और वो जागृति के कारण उनके अंदर जो स्थिरता आई थी, हाँ जी, ये सागर की बात है। और ये मेरु अचल की बात क्या है, कोई भी दुख आ जाए ना तो वे विचलित नहीं होते थे। हम तो थोड़ा हिल जाते हैं कि अरे अब क्या होगा, लेकिन वो सभी परिस्थिति में से गुजर करके स्थिर बने, अडिग बने। हाँ तो जी, ऐसे मुक्ति मंदिर है, ये मुक्ति मंदिर ऐसा होता है कि सूर्य समान प्रतापी, चंद्र समान शीतल, मेरु अचल, मेरु जैसी स्थिरता और सागर जैसी गंभीरता। यानी ऐसा बोला जाता है कि सागर में कितनी भी नदी का पानी आ जाए ना तो सागर अपनी तट छोड़ता नहीं है। हाँ जी, उसी तरह से दादा कितना भी उनके ऊपर कुछ भी आ जाए तो अपना संयम खोते नहीं, बिल्कुल संयम में रहते। तो ऐसे हाँ जी, मुक्ति मंदिर का, ये मुक्ति मंदिर बोला जाता है, ज्ञानी पुरुष मुक्ति दाता मंदिर है। तो हाँ जी, ऐसे गुण को हम गाते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। विश्वाधार अंगुली टेरवे, सारा विश्व का भार वो कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था ना, ऐसा करके अपनी हाँ जी, अंगुली से, ऐसा वो आधार सारे विश्व को, एक उंगली तक का आधार से वो सारे विश्व को आधार दे देते थे। ब्रह्मांड स्वामी स्वामित्व भाव है, इतना ब्रह्मांड के स्वामी हो गए, वो किसी के मालिक नहीं है, हाँ जी, फिर भी ये सारे विश्व का मालिक स्वामित्व तो उनके पास था, क्योंकि वो कहीं किसी से भी बंधे हुए नहीं थे, मुक्त थे। हाँ जी, निज स्वरूपी, निज स्वभाव है, यानी वो खुद के स्वरूप में ही रहते थे, शुद्धात्मा के बाहर कभी जाते थे, अपने स्वभाव छोड़ते नहीं थे, प्रकृति स्वभाव में कभी हस्तक्षेप नहीं करते थे। तो बोले 10 लाख वर्षे, 10 लाख वर्ष में पहली बार ऐसी दिव्यता प्रकट हुई अक्रम दादा ज्योति स्वरूप से। अब वे कैसे थे, शुद्धात्मा मूल उपादानी, यानी हमें शुद्धात्मा प्राप्त कराते थे। हाँ जी, जो हमारा ठिकाना क्या था, अहम ममता वाले, हम अहंकार और ममता वाले हम, उसका निपटारा कर देते थे, अपादानी, हाँ यानी जी, उसका निवारण कर देते थे और शुद्धात्मा प्रकट करवा देते थे। मूल हाँ निमित्त जी, एक संयोगी, देखो इतना होने पर भी वो अपने आप को निमित्त बताते हैं, लेकिन ऐसा मूल निमित्त है। और ऐसा हाँ अगर जी, संयोग हो जाता है तो हम भव सागर से छूट जाएंगे। तो ऐसे दादा भगवान ने हमें भव सागर से छुड़ा दिया। और मैं हाँ बार बार ऐसे ज्ञानी दादा भगवान को नमस्कार करता हूँ, वंदन करता हूँ। तो ऐसे दिव्य पुरुष, ज्ञानी पुरुष को हम समर्पित करते हैं, समर्पण करते हैं। हाँ जी, समझिए, हाँ ये समझ समर्पण का गए। हेतु यह है कि हाँ ये जो दादा समझ खुली है तो उस ज्ञान स्वरूप को हम समर्पण करते हैं, ताकि अब अपनापन छोड़कर दादा ने कहा, यानी दादा की आज्ञा को ही शिरोमान्य रखकर जीवन जी जाएंगे।
तो हाँ सर। हमारी मुक्ति हमें हाथ में अनुभव आएगी। ठीक है, हाँ जय सच्चिदानंद। सॉरी महेंद्रानंद जी, जय નિમાલાભાઈ सच्चिदानंद। બરાબર તમે સમજાવી બહુ છે, બહુ સરસ. जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय સચ્ચિદાનંદ. जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप जी। सब आ गए। सबको जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ. महेंद्रानंद जी जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ. જય जय સચ્ચિદાનंद. सच्चिदानंद। हाँ जी, वो अमेकेवा पुण्यशाली હા CD23, હા हाँ जी, उसमें एक है लाइन, आरोपी माही जज कहे छे अमोने आत्मा रूपे जो जीत तारी। इसका थोड़ा अर्थ समझाइए। જરા મૂકજો તો. एक मिनट एक मिनट। हाँ आ रही हूँ। एक मिनट। હા ભાઈ કોઈ ભાઈ. आपको गुजराती में बोलना है तो गुजराती में भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं नहीं वो सब हिंदी वाले हैं. ये तो हिंदी है ना, इसलिए इसमें हिंदी होगा। हाँ नहीं। हाँ जी, क्या क्या समझना है. ये जो है ना आरोपी माही जज, हाँ मतलब इसमें मैं पहले बताता हूँ मुझे क्या समझ में, आप बताइएगा कि गलत है सही है। हाँ मुझे ये लगा समझ में आ रहा है कि हाँ। आरोपी माही जज, हाँ मतलब जो आरोपी में जज जो है वो कहता है कि हमको आत्मा रूप देखो तो आपकी जीत है, ऐसे कुछ समझ में आ रहा है। ये है, आप बताइए सही। इसमें कैसा है, पहले आगे का सुनो तो मालूम पड़ेगा. जी जो વિશ્વના કરારો લાવે છે બેકરારી, તેમાં મિશ્ર ચેતન દાવા કરે करारी. जी समझ में आया. मिश्र हाँ। चेतन वो दावा करते हैं सब जो करार किया है उसके बाद, हाँ जी लेकिन दावा कैसे करता है, वो आरोपी खुद ही वकील बन जाता है और वो खुद ही जज बन जाता है. हाँ समझ में आया. हाँ 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 आरोपी खुद ही वकील बन जाता है और वो खुद ही जज बन जाता है. तो जज। जजमेंट कैसा आएगा. हाँ हाँ नहीं आएगा। हाँ नहीं लेकिन अपने खुद स्वभाव में आ जाएगा तो जीत अपनी है. अच्छा अच्छा, ये ऐसा है। आरोपी माही जज कहे छे, कहे हाँ। छे मतलब क्या कह रहे हैं, कहे छे इसका वो क्या बोलते हैं अभी जो ये कविराज ने जो लिखा है ना, आरोपी माही जज, यानी कि आरोपी की अंदर ही वो जज बैठा हुआ है. अच्छा अच्छा हाँ तो वही हम वो आरोपी के अंदर ही वो वकील भी बैठा हुआ है और जज भी बैठा है, तो वो जजमेंट कैसा आएगा. हाँ हाँ फिर क्या बोला, हमने आत्मा रूपे जो, हाँ हमको ये आत्मा स्वरूप से देखो तुम, हाँ तो जीत तेरी है. तो ये संसार में से मुक्त हो जाएगा. जीत यानी क्या, कहाँ जीत पाने की है. अच्छा, जीत किसके पर पाने की है. ये कषाय पे जीत पाने की है। तो ये संसार में से मुक्त होना है ना. हाँ तो आत्मा स्वरूप से देखेगा तो ये मुक्त हो जाएगा कि नहीं. जी सही है। तो जीत किसकी होएगी. वो जिसके जो नहीं तो हम हारे हुए ही बैठे हैं. हाँ जिसने आत्मा रूप देखा उसकी जीत हो जाएगी। हाँ समझ में। अच्छा हमने कभी भी आत्मा स्वरूप से देखा नहीं किसी को, इसलिए सबने सबको बोला भाई अंदर शुद्धात्मा देखो सबके अंदर. सबके अंदर शुद्ध तो आत्मा स्वरूप से देखेगा तो और खुद अपना आत्मा स्वरूप में आ जाएगा तो जीत किसकी होगी. जो 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 देखने वाले आत्मा रूप समझ देखने। में आएगा. तो जीत जीत क्या है कि संसार में से मुक्त हो जाएगा, वो जीत है हमारी. समझ में आया। नहीं तो हार के ही बैठे हैं ना. हाँ जन्म मरण चलता ही रहता है. जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा, सही है। समझ क्या लगता है आपको. समझ गया। अच्छा समझ में आया? हाँ, आगे एक लास्ट लाइन है दीपक हाँ। आनंद जी, लास्ट लाइन
मैं निकाली अमे केवल ज्ञान प्यासी दादा ने काजे आ भव देशु अमे ज गाली। ये जो गाली है थोड़ा सा मेरे को ये समझ में आ रहा है, गाली होता है वो नहीं नहीं पहले देखो संयम परिणाम आवे ए प्रेम प्रेमी शुक्ल ध्यानी ते ज्ञान क्रियाकारी अहोस स्याद्वाद वाणी। हमें केवल ज्ञान प्यासी दादा ने काजे आ भव देशु हमें ज गाली। ये हमें ज गाली समझ में नहीं आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं। ये हमारा जो भाव है, ये जो भाव मिला है, जो जीवन मिला है, वो दादा के लिए यानी कि अपने स्वरूप के लिए हम जगा देंगे उसको। हाँ दादा के लिए यानी कि क्या है, दादा जो हमारा स्वरूप है जी ये हम स्वरूप में उसके लिए ही हम निकाल देंगे उसके लिए निकाल पूरा दें। भाव। अच्छा हाँ समझ में आया? हाँ समझ में, अब समझ में। तो क्या बोलते हैं, हम केवल ज्ञान प्यासी। हाँ हाँ हमको प्यास क्या लगी भी, हमको केवल ज्ञान पाना है। जी 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 वो हमें वो जी प्यास लगी हुई है, तो ये हमारे स्वरूप के लिए पूरा जीवन निकाल देंगे। जी जी समझ में आया। समझ में आया? हाँ दीपक आनंद जी, एक मैं आपको व्हाट्सएप भेजा था वो पूछ सकता हूँ अगर है टाइम तो? जी पूछिए। वो व्हाट्सएप में आपको भेजा था एक पोस्टर भेजा था, वो जरा निकाल दीजिए। संसार ऋणो स्वभाव। हाँ ये वाला સંસારનો સ્વભાવ જ આવો છે ને આપનો જાણીએ કે ગેડપણના સુખ આવશે ત્યારે ગેડપણના માં કેડો ફાટે ને જંપીને બેસવા ના દે, તેથી મોક્ષ ખોળે છે ને લોક કે આપને આપના સ્થાનમાં જઈએ પછી કશી ઉપાધિ નહીં ને। ये है थोड़ा क्या समझना है, क्या समझना है? इसमें जो पहला लाइन है, पहला लाइन में थोड़ा सा और क्लैरिटी चाहता हूँ। आपने जानिए कि संसारનો સ્વભાવ જ આવો છે ને आपने जानिए कि ગેડપણમાં સુખ આવશે। ये थोड़ा ये दो लाइन मुझे थोड़ा ये संसार में हम बैठे हुए से उसका स्वभाव क्या है, संसार जो ये हमारी जो गलत फहमी है वो क्या बताएगा, अपनी जो बिलीफ है वो हमको क्या बताएगा। अभी ये ओल्ड एज में ये सुख आएगा। अच्छा अच्छा हम ऐसा मानते हैं। हाँ अभी जो करना है कर लो, फिर बाद में नहीं होएगा। तो वहाँ आराम से बैठेंगे ओल्ड एज में। अच्छा अच्छा हाँ हाँ ये सब आराम से करेंगे। हाँ हाँ ये ऐसा बताएगा संसार तो। अच्छा हाँ समझ में आया? हाँ अब समझ लेकिन में जब ओल्ड एज आती है, बेड पर आता है, हाँ तो क्या होता है, वो तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ जाता है ना शरीर में। हाँ प्रॉब्लम आ जाता है। हाँ, हम बैठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, अच्छी तरह से खा नहीं सकते, सही है सही कुछ न कुछ प्रॉब्लम रहता है कि नहीं? रहता है। हाँ हाँ तब फिर आदमी मोक्ष खोजता है। हाँ समझ क्या में। लिखता है कि भी हाँ जी तो अपने अपने स्थान में बैठ जाए तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं ना। हाँ अपने स्थान में पहले फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ हाँ ये समझ में आता है। वो हम ऐसा सोच के हम हमारा शांत छोड़ देते हैं, जी सही है। भाई हम ओल्ड एज में सब कर लेंगे, तो अपने स्थान में नहीं रहते। लेकिन अपने स्थान में बैठ गए तो फिर कोई प्रॉब्लम है नहीं, फिर प्रॉब्लम नहीं। समझ में आया? जी समझ में आया। धन्यवाद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। रेशम बेन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय श्री बताएं। स्वामी जी ये श्रेणी नंबर 10 का सूत्र है। श्रेणी नंबर 10 का 34 नंबर है। 34। आप बोलिए तब तक मैं निकालता हूँ।
थोड़ा लंबा तो है ये। अच्छा ठीक है। महात्माओं को अब लेने का कुछ भी नहीं रहा, दिए जाओ। लिया था उसी का तो ये फंसा आ पड़ा। अब दिए जाओ, ये शुद्धात्मा उपयोग पूर्वक दिया जाता है। हम देने वाले हो तो एक परमाणु तक छूटता नहीं। व्यवस्थित की आज्ञा के अनुसार कठिन है नहीं ही। जो मर रहा है उसे जीवित मत करना। आगे। एक मिनट, एक मिनट। इंद्राणी जी, हाँ बोलो। ये है सूत्र। महात्माओं ए हवे लेना कुछ नहीं, दीधे देते जाओ। लिया था उसकी तो ये तकलीफ आई है, अभी देते जाओ। शुद्ध उपयोग पूर्वक वो अगर दिया जाए, वो दिया जाता है। अपने अपना अपना हुए तो एक, अगर हम देने वाले हाँ, होते लेकिन तो एक उसमें उसमें मौलिक क्या क्या समझना है आपको? आपको क्या समझना है? बहन जी क्या समझना है? जो मर रहा है उसको जिया जीता मत क्या करना। नाम आपका? हाँ बोलिए। हाँ, बोलिए। ये है ना अबूझ दशा वाला। ये हाँ, क्या क्या समझना क्या है उसमें? ये ना जीवित मत करना है वाला। ये आपको ज्ञान मिल गया है तो क्या नाम आपका? रेशम। हाँ, रेशम। रेशमा। हाँ क्या समझ में सुनना सुना ही नहीं पड़ता हाँ क्या? हाँ, ये रेशम। रेशम। तो मैं रिलेटिव से रेशम हूँ और रियल में शुद्धात्मा हूँ। तो अभी जो रिलेटिव भाग है उनको रियल नहीं मानना। तो ये रिलेटिव तो मरता रहता है, तो फिर उसको जीवित करोगे, ये रियल मान जाओगे तो फिर जीवित हो जाएगा। समझ में आया आपको रेशम मैन? हाँ हाँ हाँ। जो मर रहा है हम्म, उसको अभी जीवित करने की जरूरत है? नहीं। नहीं तो फंस जाओगे, वो जीवित हो गया तो। हम्म, ये मैं रिलेटिव से रेशम हूँ और रियल में मैं शुद्धात्मा हूँ, वो अलग हो गया कि नहीं? वो हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? तो अभी जो आ रेशम गया। मैन का है जो भाग है वो मर रहा है ना, उसको रियल मान लोगे हाँ तो ये मर। जीवित हो जाएगा। क्या लगता है आपको? हम्म, वो जीवित हो ठीक है, जाएगा। सही है सब। हम्म, हम्म, समझ में आया? आ गया।
ठीक है स्वामी, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। ओके प्रज्ञा बेन। ઓકે જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। દીપક આનંદજી, આજનું પેલું આપત સૂત્ર છે 3077. हिंदी में पूछेगा, हाँ, इफ यू कैन। હા બોલ. હા बोलिए बोलिए। ગુજરાતીમાં બોલવું હોય हाँ આપત नहीं नहीं, સૂત્ર? वो गुजराती में ही बोलो। हाँ बोलो वो बोलो। गुजराती में ही बोलो, फिर आपका प्रश्न હા पूछो। हाँ અહીં गुजराती લે. में। ઓકે ઓકે ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ નો પ્રોબ્લેમ. ચિત્ત પોતાની સ્વતંત્ર ફિલ્મને લઈને ભટકે છે हाँ અને મન એ ગ્રંથિઓને લીધે છે. हाँ એ સમજાવો ને જરા. फरती बोलो तो चित, હા फरती बोलो तो आखू। હા હા બોલું. ચિત્ત પોતાની સ્વતંત્ર ફિલ્મ ને લઈને ભટકે છે हाँ અને મન એ ગ્રંથિઓને લીધે છે. बराबर છે। એટલે ચિત્ત શું છે? एक એ मिनट, પોતે સ્વતંત્ર છે। एक मिनट। हाँ તમે તમે રાહ ચાલુ રાખો, सॉरी। हाँ चित्त है, जो चित्त है वो स्वतंत्र है। હમ तो जैसे जैसे अपने जो आता है હમ चित्त भटकता है ना। अभी अभी अब घर पे बैठे तो ऑफिस का भी दर्शन होता है कि नहीं? હા ऑफिस में बैठ के घर का भी दर्शन होता है कि नहीं? હા होता है. चित्त में आ जाता है ना सब, उसकी हाँ उसके फोटो सब आ जाता है ना। हाँ जाता है तो आ जाता स्वतंत्र है. है वो, ये सब ले लेके सब जगह फिरता है, हाँ पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में फिरता है। फिरता है. राइट. समझ में आया? हाँ हाँ और जो हाँ मन है तो ग्रंथियों से बना हुआ है। हाँ अपनी जो बिलीफ है सब रॉन्ग बिलीफ हाँ. है, जो उसके हिसाब से ये मन बन गया है। अच्छा. और उसमें से विचार आते हैं. राइट. हाँ हाँ। तो हाँ. फिर ये जो है उसके हिसाब से बना हुआ है। तो जैसी जैसी आपकी बिलीफ होएगी, जैसी जैसी समझ होएगी, उसके हिसाब से आएगा कि नहीं? हाँ आएगा ना. हाँ हाँ वो सब मन बताएगा कि नहीं? हाँ. तो दोनों के फंक्शन अलग है. हाँ दोनों के फंक्शन अलग है। चित्त अच्छा. बाहर जा सकता है, मन बाहर नहीं जा सकता। मन बाहर नहीं जा सकता. और ये जो मन जे कूदाकूद करता है ना मन जो हाँ तो उस हाँ बोलिए बोलिए। हेलो. सुनाई नहीं पड़ता तुम्हारा कोई बात? हाँ तुम्हारी कोई बात सुनाई नहीं पड़ती है। संभळाતું નથી. हाँ तुम्हारा आवाज નથી ही नहीं आता संभळाતું. है, फोटो भी स्थिर हो गया है। हाँ સંભળાય છે હવે? हाँ હવે સંભળાય છે। ઓકે. નહીં હું શું પૂછું, આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ આસ્ક हाँ કે મનમાં कोई चीज की असर हो जाती है अहंकार को. સંભળાય છે? हाँ સંભળાય સંભળાય। હા ઓકે. તમે ગુજરાતીમાં તો બોલો, મન- વાંધો નહીં, હિન્દીમાં જવાબ આપીશ, બોલો। હા ઓકે. તો મન જે કુદાકુદ કરતું હોય છે ને हाँ એ તો હા. એને ને ચિત્તને કોઈ કનેક્શન ના હોય. ધેટ્સ ના. ઓન્લી જસ્ટ મન. हाँ એવું છે ને? પૂરું તમારો અવાજ કપાઈ જાય છે, બધું આવતો એવું નથી થાય પૂરો, છે? પૂરો ઓકે આવતો નથી। ઓકે સોરી. તો શું અડધું સંભળાય, અડધું બંધ થઈ જાય છે। શું દીપકાનજી એમનું બંધ થઈ ગયું ટોટલી? एक मिनट। ફોટો પણ સ્થિર થઈ ગયો। प्रज्ञा बेन,
रत्नाबेन, रत्नाबेन, हाँ, हाँ, आप अपना वीडियो बंद रखें, अब आप बोल पाएंगे, बोलिए। ઓકે 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 ઓલરાઈટ હું શું કેવું છું કે આજે કઈક અહંકારની અસર થઈ જાય છે અને અંદર મન કુદાકૂદ કરે છે તો એને ને ચિત્તને કોઈ કનેક્શન નહીં, બંને સેપરેટ જ હોય છે. એ ચિત્ત બતાયા કરે એ વસ્તુ અને મન એનું ભોગવટો લયા કરે, એવું હોય છે. ચિત્ત તમને ફિલ્મ દેખાડે છે, હા, ચિત્તનું શું કામ છે, બધા અલગ અલગ ફોટોગ્રાફ તમને બતાવ્યા કરે, ફિલ્મ ઓકે, બતાવ્યા કરે, હા, અલગ નહીં. હા, પણ પછી મનમાં બધા એના અભિપ્રાય પડ્યા કરે. એ બતાવે એ પ્રમાણે એના અભિપ્રાય પાડે. હાલે જે જે એને લાગે એ પ્રમાણે. હા, જે એને લાગે એ પ્રમાણે. ઓકે, એટલે પહેલા ચિત્ત કામ કરે ને એની ઉપરથી મન કામ કરે. શું સમજવું છે શું તમારે? ના ના, એટલે આનું મતલબ જ સમજવા ટ્રાય કરતી હતી કે શું કહેવા માંગે છે કરી. કઈ વસ્તુ શું કહેવા માંગે? એ ફિલ્મ, ચિત્ત એ ફિલ્મ છે અને મન એ ગ્રંથિ છે એમ. એટલે ગ્રંથિ એટલે જુદી રોંગ બિલીફ થી બધું બંધાઈ ગયેલું છે, બધી ગ્રંથિઓ પડેલી છે, બધા અભિપ્રાયો પડેલા છે અંદર. હા હા હા, તમને યા એનાથી એ બંધાયેલું છે. હા હા હા, ઓકે, ખ્યાલ આવે ને? હા હા, ઓકે ઓકે, हाँ ओके, हाँ, थैंक यू. जय सच्चिदानंद. रत्नाबेन, इसका रेफरेंस क्या बताया था आपने? एक ज मिनट कहूँ, हाँ बोलूं. आप्त सूत्र 3077. ओके ओके, ऑलराइट, थैंक यू. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. ओके, जय सच्चिदानंद. जया बेन. महेंद्र भाई जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद. Should I read? हाँ बोलिए. Can you read it number? Okay. Yes, 539. कड़वा कहने वाला ही इस दुनिया में कोई नहीं मिलता. हाँ मिठास से ही ये सब रोग अटके हुए हैं. हाँ. ये रोग कड़वाहट से ही जाएंगे, मिठास से तो रोग बढ़ेंगे. हाँ, तो यानी कि कड़वा यानी क्या? कि कोई आपको जो कोई बोलता है तो कुछ अच्छा नहीं लगता है. आपको कोई बोलेगा कि आप भूल वाले हो तो अच्छा लगेगा? नहीं. तो तुम्हारी कोई भूल दिखाई नहीं, कोई बताएगा नहीं. हाँ, अच्छी नहीं. अच्छी बात करेंगे आपके साथ, जी. समझ में आया? तो हाँ. आपको बहुत अच्छा लगेगा. लेकिन ये संसार में भटका देगा. लेकिन अच्छा. अपनी भूल जो दिखाता है वो अपना उपकारी है कि नहीं? हाँ. तो वो अभी संसार में मालूम से पड़ा अपनी वो. भूल मालूम पड़ गई तो ये संसार में से मुक्त हो जाएंगे कि नहीं? होगा. समझ में आया? तो ये वो कड़वा लगता है. अपनी भूल कोई बताते हैं तो अपन को कड़वा लगता है. हाँ. अच्छी अच्छी बात करते हैं लेकिन वो संसार में भटकाएगा. अच्छा. समझ में आया ना? हाँ. अपनी भूल जो दिखाने वाला मिल गया तो अपना कल्याण हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा. कोई मिलेगा ही नहीं. हम्म. भूल होगी उसको मालूम है आपकी ये भूल है तो भी बताएगा नहीं तुम्हारी ये भूल है. समझ में आया? ओके. तो उसी से ही संसार चलता है पूरा. जन्म मरण चलता रहता है. लेकिन जो अपनी भूल दिखाने वाला मिल गया लेकिन वो होगा कड़वा, लेकिन अपना रोग निकाल देगा कि नहीं? हाँ. समझ में आया? हाँ. क्या लगता है? सो कड़वा ही अच्छा है अभी. हाँ कड़वा बताने वाला है अच्छा है अभी. हाँ,
वो कड़वा लगता है कि नहीं? हमारी भूल को दिखावे अपन को भूल कड़वा बात। लगता है कि नहीं, मीठा लगता है? कड़वा लगता है। तो अच्छी अच्छी बात करेगा, भूल नहीं दिखाएगा, तो मीठा लगता है कि नहीं? मीठा लगता है। वो मीठा लगता है, लेकिन वो क्या है, उसका परिणाम क्या आएगा? इस और संसार क्या? में भटकना होएगा नहीं। हाँ, और कड़वा अपनी भूल मालूम पड़ गई तो इस संसार में से मुक्त हो जाएंगे ना। हाँ, वही अच्छा है। समझ में आया? हाँ। तो कोई दिखाएगा अपनी भूल? हम्म, हाँ, जिसको अच्छा लगता है उसको कोई भूल बताने वाला मिल जाएगा। हम्म। हम भी वो लोग के पास नहीं जाएगा। उसके लिए वो मीठा है, अच्छा। उसके लिए सही में वो मीठा है। उसके लिए जो जिसको छूटना है, तो जो जिसकी भूल बताता है वो मीठा है, अपनी भूल दिखाई पड़ती है तो। और ठीक अच्छी है। अच्छी बात करते हैं, जो हमें संसार में भटकाता है, वो अपने लिए कड़वा है। अच्छा। समझ में आया आपको? हाँ भैया। लेकिन अपन को वो कड़वा लगता है। ओके। समझ में आया? हाँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये दुनिया में ऐसा कोई मिलेगा ही नहीं, जी। कड़वी बात करने वाला, कड़क बात करने वाला। पहले हमको भी अच्छा नहीं लगता था ना ऐसा। हाँ, लेकिन ये तो बराबर है, वो तो सबके ऐसा ही है। We जैसे keep जैसे आपको avoiding समझ में them. आया, अपना निश्चय पक्का हो जाता है कि हमको छूटना ही है, तो ये सब बात अच्छी लगेगी। ट्रू। कि जब अपनी भूल दिखाई पड़ती है, सबसे ज्यादा आनंद अपन को होता है। देखना, सच। दूसरे की भूल देखने में हम ही दुखी होते हैं। अनुभव करना, तकलीफ किसको होती है? पूरा तकलीफ? पूरा दिन उलझा रहते हैं ना, हाँ। दूसरे का दोष देखते हैं तो। दूसरा का भी दोष नहीं देखने का। लेकिन हमारे भूल दिखती है तो शांत हो जाते हैं ना अपन। हाँ, शांत हो जाता है। बिल्कुल। समझ में आया? हाँ। उसका आनंद और ही है कुछ। समझ में आया? समझ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। काजल बहन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मुझे अब कुछ कुछ समय में ऐसा हो जाता है कि मैं संसार में भी कुछ लायक नहीं हो और कुछ दादा के ज्ञान में भी कुछ लायक नहीं हूँ, और मैं अंदर से गिर जाती हूँ। ये कैसे होता है ऐसा? क्यों हो जाता है ऐसा? क्योंकि जब ज्ञान में तो नहीं रहती, तब संसार में बहुत रची पची रहती हूँ, तो संसार में भी पिछड़ा गिर पड़ती हूँ, नहीं उसमें भी कुछ करने जाती हूँ तो वहां भी गिर जाती हूँ, और फिर मैं ज्ञान में रहना चाहूँ तो ज्ञान में भी गिर जाती हूँ। तो दोनों तरफ से ही ऐसा हो जाता है, और क्या करूँ, ऐसा हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये ज्ञान अलग अलग प्रकार का है। ये अपने ज्ञान है ये तो ना। बराबर है। तुम संसार में कितना भी रहो, लेकिन ये संसार में रहने वाला कौन है और मैं कौन हूँ, वही जानने का है। और क्या तभी लगता है? हाँ, मैं कौन हूँ ऐसी बात अब तो पुत्रों से सत्संग में कई बार सुनती हूँ, तो भी मन बुद्धि कुछ और बताती है। ये ऐसा करने से क्या छूट जाती हो तुम? हाँ, ऐसा कहने से क्या छूट जाएगी तू? कौन बताता है ऐसा? ऐसा बुद्धि बताती है। ऐसा नहीं है। ऐसा ये जो विज्ञान है, तो ये विज्ञान में समझ लेने का है और विज्ञान में रहने का है। ये हाँ। पूरा विज्ञान है। आपको ये दृष्टि मिली। हाँ। क्या नाम आपका? काजल। काजल। तो रिलेटिव से मैं काजल हूँ, रियल में मैं शुद्धात्मा हूँ। तो ये काजल का तो स्वभाव ही है, पूरा संसार में ही रहेगी। हाँ, पूरा संसार में ही हाँ, रहेगी। उसका तो ये स्वभाव ही है।
और ये सब उदय कर्म ऐसा लेके आई है हाँ तो उसमें ही रहना ही पड़ेगा। लेकिन वो हाँ रहने वाला भाग कौन किसका हाँ है? तो ये काजल का है। संसार में रहने हाँ वाला भाग किसका है? हाँ वो काजल का है। काजल का है, तो काजल का। ये तो ये मुक्त हो गई हाँ कि नहीं? यही मुक्ति है। हाँ हाँ समझ? हाँ और ये हाँ समझ ही उठाएगी आपको, वो गिरने नहीं देगी। आपको लगता है मैं गिर जाती हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। ये समझ पक्की कर लेने की अपन को। तो ये समझ क्यों पक्की नहीं होती? सत्संग में कई बार प्रश्न पूछती हूँ मैं, और यही बात समझ में आती है कि मैं शुद्धात्मा हूँ और नहीं, ये तो काजल है। इसके लिए फिर भी आप ये नियमित है ना, जो चरण विधि है, सत्साधन है, कीर्तन भक्ति है, ये नियमित करते रहो तो धीरे धीरे आ जाएगा सब। हाँ ये धीरे धीरे ये प्रोसेस है पूरी, तो लंबी प्रोसेस हाँ है। ऐसा तुम आज मानो हाँ आज आ जाएगा, ऐसा होएगा नहीं। तो नियमित हाँ ये चालू रखो। ये चरण विधि है, सत्साधन है, कीर्तन भक्ति है, ये सत्संग हाँ है। तो धीरे हाँ धीरे जैसे जैसे समझ में आ जाएगा ना, तो धीरे धीरे सब निकल जाएगा पूरा। हाँ समझ में आया आपको? हाँ हाँ, हाँ उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अपना एक हाँ आज्ञा रूप से जो दिया है, आज्ञा हाँ। में आ जाओ पर, तो सब हो आज्ञा जाएगा। में तो आज्ञा में आज्ञा रह में नहीं पाती ना। आज्ञा दिया है कि नहीं भी? चरण विधि करना, सत्साधन हाँ करना, कीर्तन हाँ भक्ति में जाना, हाँ सत्संग में जाना, हाँ ये सब आज्ञा है कि नहीं? है। तो ये इसमें वो करोगे सब उसके हिसाब से, तो आज्ञा में आ गए कि नहीं? हाँ समझ में आया? तो धीरे हाँ धीरे समझ में आ जाएगा पूरा। हाँ समझ में आया? हाँ हाँ, बोलिए। बस। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। જય સચિદાનંદ મહેન્દ્રભાઈ, જય સચ્ચિદાનંદ। તબિયત પાણી કેમ છે? સરસ સરસ। બસ આટલા માટે મેં ફોન કર્યો તો તમને હા, તમારી ખબર પૂછવા માટે। જય સચિદાનંદ દીપકાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ। બરોબર। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, दादाजी ऐसे बोलते हैं कि हमने कभी किसी को विचारों से भी नहीं बांधा। हाँ, क्या कहना चाहते हैं दादाजी वहाँ? तो अभी बंधे हुए कैसे रहते हैं? विचारों से ही, भावों से ही। नहीं, बंधे हुए कैसे रहते हैं? अपनी रॉन्ग बिलीफ से बंधे हुए हैं ना। हाँ, रॉन्ग बिलीफ से। हाँ हाँ हाँ, अपनी रॉन्ग बिलीफ से बंधे हुए हैं ना। हाँ, तो किसी के लिए गलत विचार भी उनको नहीं आता है। समझ में आया? हाँ, तो किसी को बांध के नहीं रखते। समझो कि आपको ये दृष्टि दी, ज्ञान मिला, कोई कंडीशन की है? नहीं। में रहना होगा, अपना आपको ये करना होगा, कुछ भी कंडीशन किया है? आज्ञा वाली कंडीशन क्या होती है? आज्ञा ही है। मैं क्या बोलता हूँ, कभी भी कंडीशन किया है? नहीं। आपको आज्ञा में रहना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, कोई कंडीशन किया है? किसी भी तरह से आपको बांधा हुआ है? नहीं, बांधा हुआ बिल्कुल नहीं है। नहीं है तो वो छूटा ही रखा है ना। हाँ, बराबर। तो अभी उनको ये विचार भी नहीं आएगा अभी आज्ञा में रहता है कि नहीं रहता है। उसका जो फर्ज था वो ज्ञान आपको दे दिया, आपको ज्ञान मिल गया, बात खत्म हो गई वहां। फिर
वो आज्ञा में रहना नहीं रहना वो आपको देखने का है। कोई भी तरीके से वो बांधते नहीं है किसी को, तो विचार से भी नहीं बांधते हैं, अंदर भी उसका विचार भी नहीं आता है। समझ में आया? तो विचार भी नहीं आता है तो बाकी तो क्या आएगा? शुरुआत तो विचार से होती है ना, तो शुरुआत ही नहीं होगी बांधने की। हाँ समझ में आया? हाँ। मैंने आप ये कहना चाहते कि दादाजी ने कभी ना खुद बंधे और ना किसी को बांधा, कहीं से भी नहीं बांधा। नहीं हाँ, बांधा। खुला छोड़ा। हाँ, और हम व्यवहार में कितना ऐसे सोच लेते कि ये ऐसे क्यों करते हैं, या ये ऐसे क्यों चलते हैं, या इनको ऐसा वो तो ऐसा रहेगा करना ही, वो तो रहे, जैसी जैसी अपनी समझ है ना, आग्रह कितना हो जाता जैसी है। जैसी अपनी समझ है उसके हिसाब से रहेगा ही। लेकिन हाँ जैसे जैसे ये अनुभव होता जाएगा ये संसार का, हाँ तो धीरे धीरे वो भी छूट जाएगा। हाँ। समझ में आया आपको? रहेगा, ऐसा नहीं है, उससे घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन ये क्यों ऐसा रहता है वो सोच लो, उसके पक्ष में नहीं बैठो। किसी का दोष दिखाई देता है तो लेकिन उसके पक्ष में नहीं बैठो। हाँ मुझे उसका दोष दिखाई दे ये बराबर नहीं है, समझ में? उसके पक्ष में नहीं बैठो। तो धीरे धीरे जैसे जैसे समझ बढ़ती जाएगी तो तुम्हारा सब बंद हो जाएगा। हाँ। क्योंकि किसी भी क्रिया का कोई स्वतंत्र करता नहीं है, तो वो दोषी भी तो नहीं है ना। लेकिन ये सब बोलने में है, अपन कि अपन ने हाँ, सुना बोलने में है, पढ़ा हुआ है, सब तो सब उसमें है सब। लेकिन समझो भी वो करता नहीं है, वो निर्दोष है, वो बोलते तो है, लेकिन उसका ही दोष दिखाई पड़ जाता है ना अपन को। समझ में आया? हम बोलते हैं भाई जगत निर्दोष है, लेकिन सबका दोष दिखाई देता है कि नहीं अपन को? सही बात है, सच्ची बात है, सही बात है। तो यानी ये बोलने में है, लेकिन जैसे जैसे समझ में आएगा, अनुभव में आएगा, भाई निर्दोष है तो निर्दोष कैसे है, दोषित है तो दोषित भी कैसे है, वो समझना पड़ेगा कि नहीं? समझना पड़ेगा, साइंटिफिक समझना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? तो पहले तो अपनी दृष्टि निर्दोष करनी पड़ेगी। हाँ मुझे आपका दोष दिखाई देता है तो मेरी दृष्टि दोष वाली है। हाँ। मुझे मेरा दोष दिखाई देता है तो मेरी दृष्टि निर्दोष हो गई। एक बात है कि मुझे आपका दोष दिखाई पड़ेगा, नहीं तो मेरा दोष दिखाई, दोनों में ऐसी एक ही होएगा। आपका दोष दिखाई पड़ेगा तो मेरा दोष नहीं दिखेगा, और मेरा दोष का मालूम पड़ जाएगा, मेरा दोष दिखेगा तो तुम्हारा नहीं दिखेगा। दोनों में से एक का दिखेगा, एक का दिखेगा। जहां तक मैं तुम्हारा दोष देखता हूँ वहां तक मेरा कभी भी दिखेगा नहीं। समझ में आया आपको? हाँ। स्वामी जी, दादाजी का एक कोटेशन और दादाजी बोलते हैं, दादाजी कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि वर्तमान में रहना अर्थात दृष्टि के द्वारा 5 आज्ञा में रहना। हाँ बराबर। हाँ, वर्तमान में रहना मतलब दृष्टि के द्वारा, दृष्टि पर जोर दिया उन्होंने। दृष्टि मिल गई ना, रिलेटिव से मैं गीता हूँ, रियल में शुद्धात्मा हूँ, हो गया कि नहीं? हाँ, ये दृष्टि मिल गई ना, तो हर जगह ये दृष्टि से ये सब व्यवहार को देखने का है। जो बाहर का जो व्यवहार सब रिलेटिव है कि नहीं? तो रियल है, रिलेटिव है, रिलेटिव, तो रिलेटिव को रिलेटिव तरीके से देखो ना। हाँ। अपने हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे है, सासू ससुर माँ बाप जो भी है, तो ये सब रिलेटिव है ना, रिलेटिव है। तो रिलेटिव को रिलेटिव तरीके से देखो ना। तो अंदर रियल भाग कहाँ है? अंदर जो शुद्धात्मा भगवान बैठे हैं, अंदर जो दादा भगवान बैठे हैं, वो रियल भाग है, रियल भाग है। आगे इसी में दादाजी इसी में कहते हैं, ये पूरा व्यवहार को ये दृष्टि से देखने का है। हाँ। और वो ये करने वाला है नहीं, वो करता नहीं है, उसका
तो जो भी आता है वो सब व्यवस्थित करवाता है। हाँ कोई अपन को गाली देता है तो भी व्यवस्थित है, कोई अच्छी बात करता है तो भी व्यवस्थित है। उसका वो करने वाला नहीं है, लेकिन हमारे हिसाब से उसका हो जाता है। उनको गाली सुननी पड़ती है और हमको अच्छा भी सुनना पड़ता है। समझ में आया? हाँ। इसी में दादाजी आगे इसी में बोलते हैं कि दूसरा कोई व्यक्ति आए, किसी भी प्रकार का संजोग आए, हमें आज्ञा धर्म में ही रहना है। हाँ बस ये आज्ञा धर्म आ गया कि नहीं? हाँ, हम अकेले रहते हैं तो जागृति में रहना चाहिए। और यह जो अंदर विचार आते हैं, यथार्थ जो विचार आते हैं, वाणी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, वो भी सब हम जो क्रिया करते हैं वो सब रिलेटिव क्रिया है। और मैं रियल हूँ। बस यह फिजिकल सभी क्रियाएं व्यवस्थित शक्ति के अधीन होती हैं। हाँ, ये बोल रहे हैं। हाँ, जो भी हो रहा है वो सब व्यवस्थित के अधीन है। अधीन है। हाँ, करते हैं, दूसरा दिखाई पड़ता है, जो दूसरा कुछ करता है वो दिखाई पड़ता है, सब व्यवस्थित के अधीन है। हाँ, समझ में आया? जागृता पर भी जोड़ दिया फिर यहाँ दादाजी ने कि जागृति यही रखने की है। जागृति रखने की है। जागृति यही रखने की भी ये सब रिलेटिव भाग में मेरा क्या है। मैं कौन से पद में हूँ। हाँ, यही जागृति रखने की है। हाँ, ये अलग है। सभी संजोगों में मैं शुद्ध आत्मा हूँ, यही जागृति रखने की है। हाँ, और रिलेटिव को रियल मान लिया तो जागृति डाउन हो गई। अज्ञानता के कारण रियल इतना परफेक्ट, रिलेटिव वाला भाग इतना परफेक्ट है ना, आंखें भी धोखा खाती हैं। क्या रिलेटिव भाग? रिलेटिव वाला भाग इतना परफेक्ट नजर आता है ना, आर्टिस्ट इतना परफेक्ट नजर आ रहा है, यही बोल रहा है, यही कर रहा है, इसी के कारण ऐसा हुआ। आंखें भी धोखा खाती हैं। रिलेटिव को रियल मान लिया। रियलो जान मान ही लिया, पड़ता है। रिलेटिव को रियल मान लिया। हाँ, तो रिलेटिव जो है वो तो अपने हिसाब से है। हाँ, वो भी उनके हिसाब से है। उसका क्या कर्म का परिणाम है, तो उसके हाथ में भी नहीं है। हाँ, समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो उसके हाथ में भी नहीं है। नहीं है। फिर हम कैसे बोल सकते हैं वो करता है? हाँ, बिल्कुल। हाँ, लेकिन एग्जैक्ट जब संजोग आते हैं ना, संजोग आएंगे तो एग्जैक्ट यही लगेगा। एग्जैक्ट यही लगेगा। वहां दृष्टि का उपयोग रहेगा। ये अनंत अवतार की आदत पड़ गई है। अनंत आदत पड़ी है। हाँ, पड़ी हुई है। तो ये ज्ञान जो है बीज स्वरूप से मिला है। हाँ, डाल दिया है। लेकिन उसको पानी पिलाना पड़ेगा कि नहीं? पिलाना पड़ेगा। उसके लिए हमने कितना सत्संग अटेंड किया, बिल्कुल सत्संग। हाँ, कितना घंटा सत्संग में गया। उसके बाद में हम नियमित कितना करते हैं? अभी ये चरण विधि है, सत साधन है, कीर्तन पे नियमित कितना करते हैं? तो जहाँ तक ये होएगा नहीं, वहां तो पूरी समझ अपनी डेवलप भी नहीं होएगी ना। नहीं होएगी, वो बीज वहीं का वहीं रखा रहेगा। सही बात है। और क्या, और बीज खत्म हो जाएगा और खत्म भी हो जाएगा। सच बात है। समझ में आया कि नहीं? हाँ, इसलिए सत्य के संग में रहना बस बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा। तो पूरे रह के पूछ के समझ लेना है हमें बस। समझ में आया ना? हाँ, समझ में आ गया। बोलिए अभी दादाजी फिर यही एक और कहते हैं कि दादाजी ने कहा कि ज्ञान अर्थात जागृति, ज्ञान यानी बोलते हैं दादाजी कि ज्ञान यानी त्याग नहीं है, ज्ञान क्रिया भी नहीं है, प्रकृति को बदलना भी नहीं है। ज्ञान अर्थात अवेयरनेस, जागृति
जिस तरह व्यवहार जगत में आंखें खुली होने पर हमें हर चीज दिखती है, हाँ बुद्धि से समझ आता है, ऐसा ज्ञान हमें अंदर की आंखें खुली रखना है। अंदर की आंख क्या? तो कहते हैं कि निश्चय निर्णय से केवल मैं शुद्ध आत्मा हूँ और मन वचन काया कुदरती कानून से चलता है। हाँ ये बस कोटेशन दादाजी ने एक दिया। हाँ बराबर। हम्म, तो ये सब जानने का है, हाँ समझ में आया? जो भी हो रहा है उसको जानने का है, उसको बदलने का भी नहीं है, कुछ भी करने का नहीं है, उसका ऑडिट भी नहीं निकालना है। ये हमने जान लिया कि गीता बहन ने ऐसा किया, उसने उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, अलग अलग जो भी दिखता है वो जानने का है, सही गलत में पढ़ने का नहीं है, नहीं है। जो भी है बराबर है। प्रकृति को प्रकृति ही निहारना है, हाँ बस, उसके पक्ष में यानी भी कि नहीं मानो जाना। कभी उसने किया नहीं, वो इसकी प्रकृति है। हाँ, उसकी प्रकृति है। हाँ उसकी प्रकृति है, ये प्रकृति वो बंधी हुई है, उसके हिसाब से इसका हो रहा है, वो करता नहीं है। समझ में आया कि नहीं? हाँ, बड़ा विज्ञान को दादाजी ने इतना सटीक खोला ना, कभी नहीं तो ये तो कभी समझ ही नहीं आता प्रकृति और जो भेद विज्ञान जो दादा ने दिया, प्रकृति है, हाँ रियल प्रकृति भाग है, नहीं है, रिलेटिव भाग है। रिलेटिव भाग है। तो रिलेटिव तो जो व्यवस्थित के अधीन है, हाँ उसके हाथ में तो है ही नहीं, सच में। अपना भी अपने हाथ में नहीं है। हाँ, अपना भी अपने हाथ में नहीं है, ठीक बात है। समझ में आया ना? हाँ ठीक है। तो उसको जानने का है। तो गीता बहन क्या कर रहे हैं वो भी जानने का है, दूसरा क्या कर रहे हैं वो भी जानने का है। तो सही रॉन्ग में जाने का नहीं है। जो हो रहा है उसको होने दो बस। हाँ, क्योंकि प्रकृति व्यवस्थित शक्ति वैसा ही चाहती है, उसको उसी तरीके से ही उसको रोल करवाना चाहती है। वो तो हम उसमें फंसे थे कि ऐसा क्यों रोल है, रॉन्ग बिलीफ के कारण हम सोचते थे ऐसा। अपना उसके अंदर अपना कुछ भी है, उसके लिए हमारे सामने आया है। हाँ, ये तो हमारे सामने आवे ही नहीं। समझो कि शादी हुई तो बहुत से लड़के थे, उसके साथ ही क्यों शादी हुई? बहुत से लड़की थी, यही वाइफ क्यों मिली? हाँ हाँ तो कुछ लोग है अंदर, सही बात है, लेकिन शादी होने के बाद अच्छी नहीं लगती। उसका क्या कारण? समझ में आया? सही बात है। पर स्वामी जी कभी कभी जैसे ऐसा भी होता है कि मतलब हमें ये सब मालूम है, साफ दिख भी रहा है, लेकिन रिलेटिव व्यवहार में रिलेटिव लोगों को खुश करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए थोड़ा उनका पक्ष का जैसा ही बोलना पड़ता है। सही में क्या है कि सही समझ नहीं है, सही समझ नहीं है। हम बोलते तो है भी रिलेटिव है, ऐसा है, ये व्यवस्थित के अधीन है, सब बोलते हैं, लेकिन जो पूरा समझ में आना चाहिए ना, हाँ वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। हाँ समझ में आया? उसके लिए तो हमको ही चकोर बनना पड़ेगा, तो ही चांदनी अपनी रोशनी डालेगी ना। उसके लिए तो मेहनत तो हमें ही करना पड़ेगा। और क्या, सच में उसके लिए तो हमें ही मेहनत करना पड़ेगा। तो समझो कि भाई कोई बच्चा है तो उसमें स्कूल में दाखिल करते हैं और आप उसको बताओगे भी ये है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये सब बताएंगे। सारी बताने से वो लिखने का आ जाएगा? उसको नहीं आएगा। तो उसको भी लिखाना पड़ेगा कि नहीं? लिखाना पड़ेगा 50 बार 100 बार, तो उसका परफेक्ट हो जाएगा कि नहीं? परफेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा इधर है, हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, ये सब हो जाए, ये सब मिल गया, पढ़ने में आ गया, सुनने में आ गया, लेकिन हमारी समझ में नहीं आया। समझ में तो अपना जो व्यवहार है वो जो देखेंगे तो उसमें से ही समझ बढ़ेगी, उसमें से ही समझ पड़ेगी।
तो समझ पक्की हो जाएगी। उसमें से कंक्लूजन निकालो आप। हाँ, क्या? दृष्टि में तो विज्ञान को लेकर ही आना पड़ेगा। दृष्टि में तो चश्मा तो दृष्टि नहीं, ये वो वाला जो रखना भी ही जो रहा है, पड़ेगा। अपन को अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, जो भी है, हाँ लेकिन विज्ञान के हिसाब से उसको देखो, तो मालूम हाँ पड़ जाएगा भी हमारी भूल कहाँ है। हाँ, तो ये भूल बंद हो जाएगी। ठीक बात है। बराबर। चलो, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद। हमारा समय हो चुका है। मैं दयानंद जी, आप त्रिमंत्र बुलाएं। गीता बहन फॉलो करिएगा। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सौव साहुणम, नमो लोये सव्य साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव पावपणासनो, सव्य पावय पणासनो, मंगलाणंच सौवेसिम, मंगलाणं च सवेसिम, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आगे का प्रोग्राम इस तरह से है। 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती, रात को 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग और एक और अनुभव लेकर प्रस्तुत होंगे। जरूर से पधारिएगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।